नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। अब तक इस समय ये तस्वीरें दिखाई जा रही है नीलोखेड़ी से, जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की रथ यात्रा जो कि पानीपत से शुरू होते हुए राय, रोहतक, सोनीपत, गोहाना, दादरी और करनाल के रास्ते होते हुए नीलोखेड़ी पहुंची, जहां पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने आरक्षण को लेकर सरकार को जमकर घेरा। होती है आप, और कहां से आपकी यात्रा शुरू हुई है और कहां पर समापन होगा इसका? हमारी एक जन जागरण यात्रा है। ये यात्रा 5 फरवरी को हमने पानीपत से स्टार्ट की थी। पानीपत के फिर राई, गोहाना और इधर जो सोनीपत, बड़ौदा, झज्जर, रोहतक और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी होकर के ये यात्रा अब करनाल से चौथा चरण हमने करनाल से स्टार्ट किया है और ये कल जाएगी करनाल से घरोंडा से जाएगी सालवन बड़ा, फिर सफेदों के बाद असंध और उसके बाद रजौंद, पूंडरी और गुला, चीका, कैथल होते हुए फिर ये कुरुक्षेत्र जाएगी चौथा चरण। मतलब कि पूरे हरियाणा का आपने पूरे हरियाणा 31 मार्च तक हमने कवर अप करना है। मकसद क्या सर इस यात्रा? ये रथ यात्रा है जो जन जागरण यात्रा है। जिस प्रकार से देश के अंदर भेदभाव हुआ, जिस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का हिस्सा 52% बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा अभी तक सिर्फ 11% हिस्सा मिला है बैकवर्ड को, 52% लोगों को। जब हम इस भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं तो लोग जाति पाति का आरोप लगाते हैं और ऐसे ही इस देश के अंदर धर्म के नाम पर बहुत गहरी लूटपाट हो रही है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये सामने आपके पेश कर रखा है कि वी आर नॉट हिंदू कोई धर्म, ये गाड़ी है दी हुई मुगलों की। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम भारतीय लोग हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर एक पार्टी बहुत बड़ा बखेड़ा नफरत का देश में खड़ा कर रखा है। इसी प्रकार से इस देश में हिंदू मुसलमान और पूजा पाठ अर्चना के नाम पर दुनिया का करोड़ों रुपया लूटा पटा जाता है। देश के अंदर 4 यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड लेवल की होती तो हमारे बच्चे कहीं यूक्रेन से निकाल के लाने ना पड़ते। आज करोड़ों कुत्ता घोड़ा खच्चर फिर तेरा बनेगा, इस डर के माध्यम से ये देश का सर्वनाश हुआ। अभी आपने इससे पहले आपने कौन सी पार्टी में सेवाएं दी? मैंने लगभग सारी पार्टियों को चेक करने के बाद मैं बता रहा हूँ, दलित और पिछड़े को सब इस्तेमाल करने में बंसीलाल की सरकार में मंत्री था। 4 भर्तियां देखने के बाद हमने उससे पूछा कि अगर आपने देना ही 10% है तो फिर हमारे MP MLA आपके साथ होने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बोला फिर कौन करे, आ जाओ। उसने निकाल दिए। फिर हमने बंसीलाल को 15 आदमियों ने मिलकर हटाया, चौटाला बनाया। उसने भी 3200 मास्टर लगाए। SC BC की जो है ना 70% मेरिट थी, देख करके वो लिस्ट फाड़ के नई लिस्ट बनाई। वो लोग लगाए आधे से ज्यादा जिन्होंने टेस्ट में दे रखा। जब हमने वो मीडिया में सवाल उठाया तो साथियों 10 साल की जेल काट के यही काम 5 मुख्यमंत्रियों ने देश के अंदर, जब हाई कोर्ट ने पूछा था कि इस जात की नौकरी कितनी है, ये आपके सामने वो पेपर है जो हाई कोर्ट में पेश हुआ था कि 5 मुख्यमंत्रियों ने 2.5 लाख नौकरी है प्रदेश के अंदर हरियाणा में, जिसमें लगभग 1,30,000 नौकरी कल्ले 5 मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को दे रखी है। की बात करते हैं तो लोग जो है ना जाति पाति का आरोप लगाते हैं। देश में जाति पाति हो करके जिनके हाथ में सत्ता थी बनाई है, तो क्या लगता है कि आप हरियाणा में अच्छा सुधार कर पाएंगे? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब पूरे हरियाणा में आगजनी हुई, उस दिन मैंने कहा था कि आज देश को जरूरत है 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में करने की। 4 कौमें और रह गई हैं, ब्राह्मण बन गए, पंजाबी, राजपूत, इनको भी आरक्षण दे दो ताकि 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में सबके हिस्से सबको मिलने चाहिए। इस व्यवस्था से ही ये देश आगे बढ़ सकता है, अन्यथा जिसके हाथ में अंधे बंटे रेवड़ियां दे अब अपना। हमारे देश के अंदर गली गली में 4 करोड़ मंदिर तो हैं, वहां 15 लाख करोड़ रुपए का रोजाना पैसा चढ़ करके कुछ लोग डकार जाते हैं पूजा पाठ के नाम पर। यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा गली गली में है।
अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान और लक्ष्मी पूजने से धन मिलता तो सारा धन और ज्ञान भारत देश में होना चाहिए था। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, चीन, रूस के पास तो फूटी कौड़ी भी होनी नहीं चाहिए थी। आज में 50% 70% टेक्नोलॉजी कल्ले जापान की है, जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धिमान कंट्री है। दुनिया को दो विचारधाराएं हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है, भूलेवादी विचारधारा है, या यूं कह सकते हैं बुद्धवादी विचारधारा है, जहां समानता है, बराबरी है। जो धर्म सबको बराबर करता हो, सबके कल्याण की कामना करता हो, धर्म तो इंसानियत का वो। जो धर्म किसी को नीच और ऊंच और अपने आप को श्रेष्ठ बनाता हो, वो धर्म नहीं, धंधा है। इस तरीके से इस देश का बंटाधार हुआ स्वर्ग और नरक के नाम पे, कि जो भी कमाते हैं तुम्हें 1,84 योनियों के बाद मानव जीवन मिला, जो भी कमावा पूजा पाठ तीर्थ व्रत में लगा, सीधा बैकुंठ को। जनता पार्टी राज में आई थी तो बैकवर्डों का नाम लेकर के मोदी को बैकवर्ड बना के लिया था। सबसे पहले एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देके आया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। जब जातियां टिकटें पार्टियां जातियां देख करके देती हैं, तब जनगणना कराने में इसकी क्या प्रॉब्लम थी? बैकवर्ड क्लासेज की 10 साल की रिजर्वेशन के बाद भी ये अभी तक मोदी जी ये साबित नहीं कर सके कि 25 हाई कोर्टों में एक भी जज नहीं बैकवर्ड का। देश की 40 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर ने अभी तक बैकवर्ड का। हमारे देश में वाइस चांसलर की बात तो छोड़िए, बाहर राजदूत बैकवर्ड का कोई नहीं गया, मिलिट्री में कोई रेजिमेंट बैकवर्ड की दलित की नहीं है। हमारे देश में बैकवर्ड मोदी के होने से बैकवर्ड को क्या मिला? मोदी ने जबरदस्ती, हम भारतीय तौर पर इस देश के सब लोगों को सबके अधिकार मिलने चाहिए, यही जन जागरण अभियान है। कहाँ और कब करेंगे? हमारी 11 अप्रैल को शुद्ध राज क्रांति के नाम से महम चबूतरे पर एक रैली होने जा रही है, जो इस रैली का मेनली थीम है।